सो हे गाइस, मैं हूं मोहित और पिछले वीडियो में हमने आई लॉक के बारे में बात करी थी, राइट। और आज हम लॉक के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली दोनों की फंक्शनलिटी बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। इनिशियली आपको पता भी नहीं चलेगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है, लेकिन उसको मैं एक बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा जिससे आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा, कहाँ पे आपको लॉक यूज़ करना है और कहाँ पे आपको आई लॉक यूज़ करना है। ओके, तो आई लॉक मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, जब भी हम आई लॉक यूज करते हैं हम इंडेक्सेस प्रोवाइड कराते हैं, राइट। और जब भी हम इंडेक्सेस की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स अगर मैं एक रेंज प्रोवाइड कर रहा हूँ तो वो मुझे स्टार्ट से एंड -1 तक रिटर्न करेगा, राइट। मैंने 101 से 151 तक रेंज प्रोवाइड कराई थी, तो इसने मुझे 101 से ओनली 150 तक दिया। दैट मीन्स एंड -1 यहाँ। ठीक है, मैंने कहाँ तक प्रोवाइड कराया? 151 तक। ओके, अब मैं जब सेम चीज आई लॉक के लॉक के साथ परफॉर्म करूंगा, मुझे चाहिए 101 से लेकर 150 तक। ओके, 151 तक। ओके, तो अभी अगर मैं देखूं तो आप देखोगे कि ये मुझे 151 तक ही दे रहा है, 150 तक नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि जब भी हम लॉक का यूज कर रहे हैं ये फेच करता है विद द हेल्प ऑफ लेबल्स। ओके, तो जब भी हम लेबल्स की बात कर रहे हैं तो वहां पे हमारा इंडेक्सिंग नहीं है। दैट मीन्स जो भी आप 101 प्रोवाइड करा रहा है ये इसे एज अ इंटीजर नहीं, एज अ लेबल ट्रीट कर रहा है। दैट मीन्स ये इसे कैसे ट्रीट कर रहा है? एज अ स्ट्रिंग, लाइक इस तरीके से 101 से 151 तक। ओके, इस तरीके से। दैट मीन्स कि ये स्टार्ट और एंड दोनों को कंसीडर करेगा। दैट मीन्स दोनों इंक्लूडेड होंगे। लेकिन जब भी हम आई लॉक का यूज करते हैं तो ओनली तो ये मुझे एंड -1 तक रिटर्न करता है, राइट। और जब भी हम लेबल्स का यूज करते हैं तो इसमें स्टार्ट और एंड दोनों कंसीडर होते हैं। लेट मी गिव यू थोड़ा सा और डीप में थोड़ा सा। ओके, तो मान लीजिए मेरे को 101 से मैंने 103 तक लिया आई लॉक की मदद से। ओके, तो ये मेरा डेटा फ्रेम है, इसको मैं एक डेटा फ्रेम में स्टोर कराया था LDF करके। ओके, LDF। अभी मैं इसके इंडेक्सेस को चेंज करता हूँ। ओके, और मेरे पास यहाँ पे एक डेटा फ्रेम था DFX करके। ओके, ये ओके, सो DFX, ये मेरा डेटा फ्रेम हो गया। ओके, तो ये मेरा LDF ये वाला डेटा फ्रेम हो गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके इंडेक्सेस को चेंज कर रहा हूँ। डॉट इंडेक्स इक्वल टू DFX डॉट नेम। ओके, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि सिंगल कॉलम को कैसे एक्सेस करना है। मैं नेम कॉलम को DF के इंडेक्स क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, तो अब मैं LDF को देखूंगा तो देख सकते हैं यहाँ पर जो राहुल, रोहित, मोहित यहाँ पर इंडेक्सेस हो चुके हैं। तो इस केस में जब यहाँ पर अब मैं इंटीजर्स यूज नहीं कर रहा हूँ, राइट, तो इस केस में हमको क्या क्या यूज करना चाहिए? लॉक यूज करना चाहिए। ओके, तो अब मैं इसे LDF। ओके, तो LDF डॉट लॉक, अब मुझे कहाँ से कहाँ तक चाहिए? मोहित से लेकर राहुल तक चाहिए, राइट। तो देखिए मोहित से लेकर राहुल तक मेरे को मिल गया। अगर मैं इसको रोहित कर दूंगा, सॉरी, तो मोहित से लेकर रोहित तक प्रोवाइड करा। तो आपको आइडिया आ रहा होगा, राइट। जब भी मैं इंटीजर्स की बात कर रहा हूँ कि इंडेक्सेस अगर इंटीजर्स फॉर्म में है तो आप आई लॉक का यूज करके उस पर्टिकुलर रो को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। और उस केस में लॉक का यूज करने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। लेकिन अगर आपको इस तरीके से इंडेक्सेस मिलते हैं लाइक मोहित, रोहित, राहुल, इसमें भी आप आई लॉक का यूज कर सकते हो, लेकिन वो उतना स्टैंडर्ड नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आई लॉक का यूज करके अगर आप करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा? लाइक फॉर एग्जांपल, ये मुझे अभी तो ये छोटा सा डेटा फ्रेम है इसलिए मुझे पता है कि भाई ये 1012 सेकंड इंडेक्स पे आता है, लेकिन बहुत बड़ा डेटा फ्रेम है तो मैं नहीं बता सकता, राइट। तो उस केस में मैं लॉक का यूज करूंगा, क्योंकि आई लॉक के साथ मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। LDF डॉट अगर मैं आई लॉक करके इंडेक्सेस प्रोवाइड कराऊंगा तो ये वर्क नहीं करेगा। ओके, देख सकते हैं की एरर। तो दैट मीन्स जब भी आपको स्ट्रिंग की फॉर्म में इंडेक्सेस मिलते हैं, राइट, तो इस केस में आप यूज कर सकते हैं। अभी आपको एक और एग्जांपल दिखाइए। तो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मेरा डेटा मेरे को मिले यहाँ से लेकर
क्योंकि मैं यहाँ पर इंटीजर्स नहीं प्रोवाइड करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं कॉलम के नेम्स प्रोवाइड करूँ और मुझे वहां से वहां तक के डेटा मिले। ओके, तो मैं ट्रू फॉल्स 1 से लेकर ट्रू फॉल्स 3 तक का डेटा चाहता हूँ, तो मैं लॉक के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ इजीली। ओके, अभी मैं देखो बहुत ही सिंपल है ना। जब भी हम आईलॉग का यूज करते हैं तो हम ओनली इंटीजर्स वैल्यूज की बात कर रहे हैं, ओनली इंडेक्सेस की बात कर रहे हैं। जब भी हम लॉक की बात कर रहे हैं तो हम स्ट्रिंग वैल्यूज की बात कर रहे हैं, राइट। और हमेशा याद रखना, जब भी हम आई लॉक यूज करेंगे तो मेरे को रिजल्ट मिलेगा स्टार्ट से लेकर n-1 तक, और जब भी हम लॉक का यूज करेंगे मुझे स्टार्ट से लेकर एंड तक रिजल्ट मिलेगा। ओके, आई थिंक आपको आइडिया आ गया होगा। थैंक यू।